हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आज हम सिखाने वाले हैं आपको कैसे एक ही क्वेश्चन में मोड और मीन निकाला जाता है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। यानी कि ये हमारे पास डेटा दे रखा है, इसका पहले मोड निकालना है और उसके बाद मीन निकालना है, यानी कि दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं? मोड निकालने वाले हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में आ जाएगा H। ठीक है, F1 F0 F2 की वैल्यू मिलती है हमें कहां से? इस डेटा से। ये हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इनमें सबसे बड़ा जो नंबर होता है वही हमारे पास क्या आती है? यहां पर F1 की वैल्यू आती है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में? सबसे बड़ा नंबर 10 है। तो इस रो को हम मार्क कर लेते हैं ये। ठीक है, तो यानी कि ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी F1 की वैल्यू, इसके ठीक नीचे वाली वैल्यू होगी F2 की वैल्यू, और F1 के ठीक ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है F0 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसी रो में जब आप आगे आएंगे तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। क्या है? क्लास इंटरवल है। और जो L की वैल्यू होती है यह होती है लोएस्ट क्लास इंटरवल, यानी कि छोटा नंबर क्लास इंटरवल में। तो 30 छोटा नंबर है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? L की वैल्यू यहां लिख लेते हैं। L की वैल्यू है हमारे पास 30, F0 की वैल्यू आई है 9, F1 की वैल्यू आई है हमारे पास 10 और F2 की वैल्यू आई है हमारे पास 3। उसके बाद हमें क्या कौन सी वैल्यू चाहिए? यहां पर H की वैल्यू चाहिए। तो H जो है हमारे पास, ये जो क्लास इंटरवल है हमारे पास, इनके बीच आप चेक करोगे तो कितना का डिफरेंस है? डिफरेंस कैसे? इन दोनों को माइनस कर लो आपस में। तो 20 बड़ी वैल्यू है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 15 माइनस कर लो तो यहां पर ये कैरी दे देगा 10, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना? यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 5 का गैप है। जब आप इन सब में देखोगे तो सब में 5 का गैप है, तो वही जो गैप आ रहा है 5 मार्क्स का वो हम यहां लिख देते हैं, यानी कि H की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, सारी वैल्यू आ गई, फटाफट इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू क्या है? 30, तो यहां 30 प्लस F1 की वैल्यू क्या है? 10 माइनस F0 की वैल्यू 9 अपॉन 2 फॉर्मूले में है, F1 की वैल्यू 10 है माइनस F0 की वैल्यू 9 है माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? वो है 3, तो यहां 3 आ जाएगा, इनटू H की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहां 5 लिख देंगे। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे यहां पर। तो हमारे पास ये कितना आएगा? 30 एज इट इज ही रहेगा, प्लस इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, अपॉन में 2 की 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 20। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐड कर देंगे और सिंबल बड़े नंबर का आएगा तो माइनस आएगा, यानी कि 9 और 3 कितना होता है? 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा इंटू 5। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, तो 30 प्लस 5 1 जा 5, और इसको माइनस करोगे आप तो यहां पर बचेगा 8। ठीक है, अब 8 से 5 तो कैंसिल होगा नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अब 8 की टेबल में नहीं आता है, 0 पॉइंट लगा करके यहां 0 लगा देंगे, 50 हो जाएगा। 8 6 जा 48 होता है, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो हमें पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक ही लेना होता है। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी 30 प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.62। 8 से 5 को डिवाइड करने पे कितना आया है? 0.62, तो ऐड कर दोगे तो 30.62। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? जो मॉडल क्लास है, यानी कि जो मोड है वो आ जाएगा हमारे पास 30.62। ये हमने पहली चीज निकाली है मोड। अब हम निकालने वाले हैं क्या? हम निकालने वाले हैं अब मीन। मीन अब हम नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम निकालने वाले हैं मीन। तो ये हमारे पास डेटा वही रहेगा, सेम रहेगा। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्स आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर एक्स आई की वैल्यू कैसे आएगी? यहां पर आ जाएगा एक्स आई, और ऐसे लाइन बढ़ा देते हैं।
बच्चों xi की जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है ना, उसको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यहां पर xi की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या करने वाले हैं हम। हमने क्या बताया आपको, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो xi की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 20, 30 और 35। तो 35 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 17.5। ठीक है, उसके बाद ये कितना है 20 और 20, 40 और 45, तो 45 आया है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 22.5। ठीक है, अब आपको पता है इनके बीच 5 का क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, तो हम क्या करते जाएंगे, इसमें 5 ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 27.5, ये आ जाएगा 32.5, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास 37.5, ये आ जाएगा हमारे पास 42.5, 47.5, और लास्ट वाला आ जाएगा हमारे पास 52.5। ठीक है, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद हम क्या निकालते हैं। अब डायरेक्ट मेथड से हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है हमारे पास क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू है, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हम इसको आगे देखते हैं किससे निकालेंगे, पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी होता है xi माइनस ए। ए कौन सी वैल्यू होती है, ए होती है हमारे पास मिडिल वैल्यू। तो हम यहां पर मिडिल वैल्यू कौन सी लेने वाले हैं, टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, तो यहां पर हम वैल्यू ले सकते हैं कौन सी वाली, ये वाली ले लेते हैं 32.5। ठीक है, इसको ए की वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया है। अब क्या करते हैं हम, xi की वैल्यू को इसमें माइनस करते हैं, तो सिंपली 17.5 में, ये 17.5 में 32.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पर पॉइंट लग जाएगा, इधर कैरी दे देगा 12, यानी कि 5 आ जाएगा, यहाँ 2 यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी कि 15, लेकिन माइनस का, तो माइनस 15 आ जाएगा, क्योंकि ए क्या है हमारे पास, बड़ी वैल्यू है, तो ए के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहां पर कितना आएगा, ये 32 है और ये 22 है, तो यानी कि यहां पर 10 बचेगा, लेकिन माइनस का, यहां पर 5 बचेगा, यहां पर 0। अब देखिए 5 करके बढ़ रहे हैं, 0 के नीचे प्लस वाली वैल्यू आती है, तो यहां पर 5 10 15 और 20 सारे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना माइनस करने की जरूरत पड़ेगी, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, पहले हम मिडिल वैल्यू ले लेते हैं, एज्यूम मीन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिंपली हमारे पास ये जो वैल्यू होती है xi की, इसको माइनस करते जाते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती जाती है। अब यहां पर ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी वैल्यू है, यहां भी छोटी छोटी वैल्यू है, तो एज्यूम मीन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एज्यूम मीन का जो लास्ट में निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, FIDI। ठीक है, तो फटाफट निकाल लेते हैं FIDI। यहां पर FIDI के लिए FI की वैल्यू के साथ DI की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 15 3 जा 45, लेकिन माइनस का, 8 10 जा 80, लेकिन माइनस का, 9 5 जा 45, लेकिन माइनस का, 10 0 जा 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 10 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 15 की 0 के साथ करोगे तो 0, 2 की 20 के साथ करोगे तो 40 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, ये 5 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 1 कैरी आ जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 4 16, और 1 कैरी था तो 17, यहां माइनस लग जाएगा। उसके बाद ये कितना है, ये 40 है और ये 15 है, तो 40 50 और 55, तो 55 आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, यहाँ कैरी दे देंगे, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ 1 और 1, लेकिन माइनस का, बड़ा नंबर 170 है, उसके साथ माइनस है, तो माइनस 115 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूले में और क्या चाहिए होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करके हमारे पास FI की वैल्यू फॉर्मूले में यूज होती है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब आपको ये ऐड करना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा समेशन FI। ठीक है, तो इसको ऐड करो, 8 और 3 हो जाएगा 11, और 9 हो जाएगा 20, 30 33, और 2 ऐड कर देंगे तो 35। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन का, वो यहां पर एक बार लिख लेते हैं। ये आया हमारे पास FIDI की वैल्यू आई माइनस 115, ये आपको याद करनी है, या आप यहां नीचे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं
इसको ऐड करके हमारे पास कितना है, समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू आई है हमारे पास -115, ठीक है। यानी कि स्पेस कम है इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मीन का, तो मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 32.5 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू है -115 और एफ आई की वैल्यू है 35, ठीक है। अब ये दोनों 5 से कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं हम, तो 5 से 1 जा 35 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 1 बचेगा यानी कि 15, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32.5 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 23/7। अब हम क्या करेंगे, 7 से इस 23 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि कैंसिल तो होंगे नहीं, तो यहां पर 7 से 23 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 7 3 जा आ जाएगा 21, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 और यहां पर ये 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, यहां 0 आ जाएगा, 7 2 जा हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर कैरी दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा और यहां पर ये 4 है तो 6 आ जाएगा, 7 यानी कि पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 8 जा 56 यानी कि 3.28 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 32.5 और माइनस इसको डिवाइड करके कितना आएगा, यानी कि 3.28। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं, 32.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3.28। अब इससे इधर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ कैरी देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 4, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ पर 2 में से ये 3 कैंसिल तो होगा नहीं, मतलब माइनस तो होगा नहीं, कैरी दे देंगे, 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर बचा है 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस करने पे वैल्यू आई है 29.22, यानी कि जो हमारे पास मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 29.22। अब यहां पर इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे कि हमने किया क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, एग्जैक्ट वैल्यू वो आई है 29.22, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें 2 पार्ट हमने सॉल्व किए। पहले पार्ट में हमने मोड फाइंड किया और सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड किया है, मीन फाइंड किया है। दोनों चीजें हमने फाइंड कर लिया। तो इस टाइप से आप बोर्ड एग्जाम में कम टाइम में अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 100% आपकी पूरी मार्क्स आएंगी। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by same top batsman of the world in one day international cricket matches, find the mode of the data। क्वेश्चन में हमारे पास ये डेटा दे रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसमें चेक करते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर आप देखोगे इसमें, तो सबसे बड़ा नंबर 18 है, तो 18 हो जाएगी हमारे F1 की वैल्यू, ये F2 हो जाता है और ये F0 हो जाता है। और ये जो लोएस्ट क्लास इंटरवल होता है ये L की वैल्यू होती है, तो यहां पर L लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी है, L है हमारे पास 4000, तो यहां 4000 आ जाएगा, प्लस F1 कितना है, F1 दे रखा है हमारे पास 18, तो यहां 18 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां 4 आ जाएगा, अपॉन में 2F1 की वैल्यू है 18, ठीक है, माइनस F0 4 है और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 9, तो यहां 9 आ जाएगा, इनटू H क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही H की वैल्यू होती है। तो इनके बीच आप अगर देखोगे तो 1000 का डिफरेंस है, तो यानी कि H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4000 प्लस इसको माइनस करोगे तो ऊपर कितना बचेगा 14, अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास है 18 2 जा हो जाएगा 36
माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 होता है हमारे पास कितना, 13 इंटू 1000। ठीक है, अब 1000 की मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 14 के साथ कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो 4000 प्लस, अब यहां पर ये 14 ऊपर एज इट इज ही रहेगा और 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 लग जाएगा, यानी कि 14000 हो जाएगा यहां पर। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आएगा और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां पर 23 हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है और 14 तो कैंसिल होगा नहीं इससे, तो इसका मतलब हमें इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 23 से 14,000 को, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे आप, अगर आपको 23 की टेबल याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 20 की टेबल को हेल्प लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास ये कितना है, 14 तो जाएगा नहीं, यानी कि 3 डिजिट लेनी पड़ेगी, 140। अब यहां पर किससे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास सिंपली 140 है ना, तो 26 हो जाएगा हमारे पास 120 और 6 3 18, हाँ 140 के नियरेस्ट आ रहा 6 टाइम, तो 6 3 18 का 8, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, यहां पर 2 बच जाएगा और यहां फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये फिर से 23 की टेबल से तो जाएगा नहीं, इसका मतलब दूसरा जीरो लाने के लिए यहाँ एक जीरो लगाना पड़ेगा और यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और लगाना पड़ेगा। ठीक है, 25 जा 100, ठीक है, 26 जा 29 जा 29 जा कितना हो जाएगा, 9 9 3 जा 27 और 9 2 जा 80, नहीं ज्यादा हो रहा 9 टाइम, तो 8 टाइम चला जाएगा, तो 8 टाइम चला जाएगा तो कितना आएगा, 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 2 18। ठीक है, अब इधर कैरी देंगे, इधर कैरी देते जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। अब हमारे पास कोई वैल्यू नीचे लाने के लिए नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, इसको ना यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं तो यहाँ 160 हो जाएगा। अब 8 टाइम हमारे पास कितना हो रहा है, 184, तो 8 टाइम इतना हो रहा है तो 7 टाइम चेक कर लेते हैं, तो 7 टाइम चेक करेंगे तो 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, ज्यादा हो रहा है 6 टाइम, एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, तो 6 3 जा 18 का 8 आ जाएगा और हमारे पास 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13। ठीक है, यहां कैरी दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 5 बचेगा यानी कि 2, फिर ये आ जाएगा, तो अब कितने टाइम चला जाएगा, ये 9 टाइम चला जाएगा। तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, पॉइंट में एक नंबर बढ़ा के लेंगे, तो इसको डिवाइड करने पे आया हमारे पास 4000 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 608 पॉइंट, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो हम 0.7 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4608.7। ठीक है, तो जो मोड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, खांसी हो रही है क्योंकि तबीयत खराब चल रही है, तो यहाँ पर जुकाम भी लगा हुआ है, आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि आवाज भी अजीब सी आ रही है क्योंकि तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर खांसी भी होने लगी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, मोड की वैल्यू आई है हमारे पास 4608.7, ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या था, मोड रन्स निकालने थे ना आपको, तो यहाँ रन्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हमारे पास ये टेबल दे रखी है और सिंपली इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना, केवल मोड फाइंड करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोड फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है इसको कर लेते हैं हम मार्क। ठीक है, तो यहां पर जब मार्क कर लेंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, f1 की वैल्यू। कौन सी वाली, ये जो फ्रीक्वेंसी में जो हमने नंबर सबसे बड़ा लिया है ये होती है f1 की वैल्यू, इसके ठीक ऊपर वाली f0 की वैल्यू और f1 के ठीक नीचे वाली वैल्यू f2। ठीक है,
और इसी रो में जो हमारे पास ये क्लास इंटरवल होता है, इसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है एल की। ठीक है, तो अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोड निकालना सबसे आसान है, तो एल इज इक्वल टू, सॉरी प्लस आएगा, इज इक्वल टू नहीं आएगा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो L की वैल्यू क्या बताइए आपको, लोवेस्ट क्लास इंटरवल यानी कि 40 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, फिर प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20, तो यहां 20 आ जाएगा, माइनस F0 की वैल्यू है 12, तो यहां 12 आ जाएगा, अपॉन में 2F1 की वैल्यू है 20 माइनस F0 की वैल्यू है 12 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 11, तो यहां 11 आ जाएगा, इनटू एच। एच होता है इनके बीच कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जब आप देखोगे तो 10 का गैप है सबके बीच, तो यानी कि एच की वैल्यू कितनी आएगी 10 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 220 जा हो जाएगा हमारे पास 40, माइनस माइनस का प्लस यानी कि ऐड हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, इनटू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 प्लस 8 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर ये 40 है ये 23 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7, यहाँ पे 3 बचा है 2 यानी कि 1 17। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कितना आएगा, एक बार देखिए इसको, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी यानी कि इसको डिवाइड करने पे आएगी, तो यहां 17 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास यहां पर 17 की टेबल आपको अगर नहीं आती है, वैसे तो आनी चाहिए, बोर्ड के स्टूडेंट है भाई, नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले टेबल याद कर लें। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, ये 17 है और ये कितना है, ये है हमारे पास 80, तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 और 17 5 जा 85 होता है, तो 4 जा जाएगा यानी कि ये 4 आ जाएगा, तो 17 4 जा होता है हमारे पास 68। ठीक है, इसको माइनस कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 यानी कि 1, अब 17 की टेबल से 12 तो हमारा होगा नहीं, यानी कि पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, 17 7 जा 119 होता है, यहां हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 1 में से 1 0, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर दूसरा नंबर लाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हमारे पास इसको डिवाइड करने पे कितना आया है 40 प्लस इसको डिवाइड करके आया हमारे पास 4.7। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो 0 हम लिखेंगे नहीं, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44.7। ठीक है, तो आपको मोड फाइंड करना था, मोड की जो वैल्यू आई है वो आई है 44.7। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 था वह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।